मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। ईद आई है रजब शाबान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, अज़मत माह रजबुल मुरज्जब में आपकी फिर से एक मरतबा इस्तक़बाल करते हैं, जो कि अली टीवी के जानिब से एक उम्दा तरीन बाबरकत महीनों में बाबरकत फ़जीलत माह रजबुल मुरज्जब की हम कैसे हासिल करें, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुई हूँ। अज़ीज़ नाज़रीन, कल जैसे हमने जाना कि वलादत बासआदत जो है वो शहज़ादे मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वलादत का रोज़ गुज़रा और हमने बखूबी इस रोज़ को गुजारा। और आज का दिन जो हमने गुजारा है वो दिन भी हमने विलादत का जश्न मनाया, रोज़ा रखा। इंशाअल्लाह आपने वक्त इफ्तार तमामों को अपनी दुआओं में याद किया होगा। इंशाअल्लाह आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद करिएगा, ताकि हम ऐसे ही उम्दा तरीन प्रोग्राम्स आपके खिदमत में लाते रहे और इंशाअल्लाह आप इस बरकत फ़जीलत से वाकिफ़ होते रहे। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम ये जानेंगे कि माह रजबुल मुरज्जब की बरकत क्या कैसी होती है और किस तरह की इसकी बरकतें जो खुदावंद आलम ने हमें बताई है वो कैसी है। स्वात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। इमाम फरमाते हैं कि जो कोई भी माह रजबुल मुरज्जब में एक रोज़ा रखता है, यानी एक रोज़ा भी जो माह रजबुल मुरज्जब में रखता है, खुदावंद आलम उसे जहन्नुम की आग से 1 साल के सफ़र के लिए दूर कर देता है। 1 साल यानी 1 ईयर का सफ़र जहन्नुम की आग से उससे दूर कर दिया जाता है। उसके बाद मासूम फरमाते हैं जो शख्स इस माह में 3 रोजे रखता है तो फरमाया जाता है जन्नत उसके लिए वाजिब करार दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई इंसान 3 रोजे इस माह में रखता है तो इंशाअल्लाह जन्नत उनके लिए वाजिब करार दी जाती है। उसके बाद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मौला फरमाते हैं रजब बेहिश्त में एक नहर है। रजबुल मुरज्जब जो नाम रखा गया है वो बेहिश्त के नहर का नाम रखा गया है। रजबुल मुरज्जब बेहिश्त में एक नहर है कि जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और यही नहीं बल्कि शहद से ज़्यादा वो मीठा पाया जाता है। और ये पानी उन लोगों को अता किया जाएगा कि जो माह रजबुल मुरज्जब में रोज़ा रख कर इफ्तार करते होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ज़्यादा अज़मत इस रोज़े की करार दी गई है। उसके बाद छठे इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब वो महीना है जिसमें मेरी उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करना बहुत ज़्यादा अजीम बयान किया गया। अगर कोई गुनाहों में गिरफ्तार है या कोई गुनाहों में इस तरह से जूझ रहा है या वो ये सोच रहा है कि मैं गुनाहों में मुलव्विस हूँ जिसकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी हाजतें पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जाने, इस महीने की बरकत को समझे, इस महीने की अज़मत को समझे, इस महीने की नेमत को समझे कि खुदावंद आलम ने ये जो महीना उतारा है ये महीना इसीलिए उतारा है खुदावंद आलम ने कि तुम गुनहगार भी आज मायूस न होना। आज इस दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि कल के एपिसोड में भी मैंने आपके सामने बयान किया था अज़ीज़ नाज़रीन कि जो कोई भी माह रजबुल मुरज्जब में अपने दुआओं को मांगता है, क्योंकि ये महीना खुदा का महीना है, खुदा अपने बंदों को वापस नहीं पलटाता। जैसे दरवाजे पर अगर कोई फ़कीर मिस्कीन गरीब आकर खड़ा हो जाए और हमसे कहे कि मैं परेशान हूँ या कुछ न कहे, लेकिन सिर्फ उसका दरवाजे पर आ जाना हमें बता रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हम उसकी इताअत करते हैं, उसे अता करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अता किया है। लिहाजा खुदा फरमाता है कि जब मैं तुम्हें अता
अता करता हूँ, तो तुम सखावत करने वालों में अपने आप को शुमार करो, शामिल करो। खुदा देने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अजीज नाजरीन, जब हमारे दरवाजे पर कोई मिस्कीन, कोई फ़कीर आकर खड़ा हो जाता है तो वो हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाता जब तक हम उसे कोई नेमत अता नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, तो यही महीना खुदा का वो महीना है कि जिसके दरवाजे पर हम दस्तक देकर पहुंच चुके हैं। अब एंट्री हमें लेनी है, दरवाजे पर नॉक हमने कर दिया है। अब खुदा जब उस दरवाजे पर हमें अपने सामने पाएगा, जैसे हम जानेमाज़ पर जाकर दुआओं को करके खुदा की बारगाह में वसीला पंजतन, वसीला मासूमीन लेकर जाएंगे और फिर हाजतों को तलब करेंगे। खुदा कहेगा, ये वो मेरा बंदा है जो कभी कभार मुझसे मायूस हो जाया करता था, कभी कभार मुझसे रूठ जाया करता था, कभी कभार मुझसे नाराज हो जाया करता था, लेकिन फिर भी पलटकर ये मेरी बारगाह में ज़रूर आता है, ये मेरे दरवाजे पे ज़रूर आता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब खुदा के दरवाजे पर अना मिस्कीन, अना फ़कीर बन के हम जाएंगे, अपने आप को मिस्कीन बनाकर, फ़कीर बनाकर, गरीब बनाकर, अपने आंखों में कतरे अश्क लेकर, जब मायूस सा चेहरा लेके खुदा की बारगाह में वसीला पंजतन लेके जब हम हाजिर होंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। खुदा हमें अपने दरवाजे से कभी मायूस नहीं फेरेगा, क्योंकि अजीज़ान गिरामी, तमाम जो दुनिया में आया है एक माँ की अहमियत को बेहतर पहचानता है। माँ भूखी रहती है, बच्चों को खाना खिलाती है। माँ खुद नहीं सोती, अपनी आगोश में बच्चों को सुलाती है। माँ दुआओं में सबसे पहले अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। खुदा ने हमारे लिए वालिदैन जैसी नेमत अता की है। मैंने आपके सामने जिक्र इसलिए किया वालिदैन का अजीज नाजरीन, कि जिससे हम जान सके कि माँ की मोहब्बत कैसी है। लेकिन जब एक माँ इस कदर मोहब्बत करती है कि अपनी ताउम्र अपनी औलाद पे सर्फ कर देती है, तो वो खुदावंदे आलम जिसने हमें दुनिया में भेजा, जिसने हमें ऐसे वालिदैन अता किए, जिसने हमें नेमत रिस्क रोज़ी अता फरमाई, जिसने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया, जिसने हमारी प्यास को मिटाने के लिए पानी का इंतज़ाम किया, जिसने हमें सांसें अता की, जिसने हमें बेहतरीन जिस्म अता किया, जिसने हमें बेहतरीन सूरत अता की, बोलने के लिए ज़बान अता की। अज़ीज़ान गिरामी, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, ये उसका महीना है। एक माँ अपनी औलाद की आंखों में आंसू का कतरा नहीं देख पाती। अगर वो आंखों में आंसू आ जाए तो वो औलाद के हक में दुआ करके कहती है, खुदा आज मैं तुझके तेरे सामने माँ बन के मांग रही हूं, तू मुझे अता कर दे। तो खुदावंदे आलम जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, जब अपने बंदे मोमिन की आंखों में कतरे अश्क देखेगा, तो आप तसव्वुर करें खुदा क्या कहेगा। तू गिरिया करता हुआ, तेरे आंखों में आंसू लेता हुआ मेरे पास आया है, और जब कोई ऐसे मेरे दरवाजे पे आता है तो मायूस नहीं जाता। लेकिन अजीज़ान गिरामी, इसके लिए भी खुदा के करीब हमें होना होगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हम खुदा के करीब नहीं हो पाते, खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं, या हम खुदा के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे। तो अपने आप को पहले उस काबिल बनाएं कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, दुआ करें कि खुदा हमें तौफीक तौबा अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, इस महीने में खुदावंदे आलम से दुआ करने वाला कभी खाली हाथ नहीं पलटता, अपनी हाजतों को लेके जाता है। तारीफ बयान की जाती है इस महीने की कि जो कोई भी ज्यादा से ज्यादा तलब मग़फ़िरत करता है, तलब मग़फ़िरत करता है, मग़फ़िरत यानी फरियाद करना, गुनाहों की माफ़ी मांगना खुदा की दरबार में, तो खुदा उससे राज़ी हो जाता है। उसके बाद बयान किया गया है कि माह रजब को असबब भी कहा जाता है, असबब भी कहा जाता है। और इस माह के लिए खुदावंद आलम फरमाता है कि ये माह में मेरी उम्मत पर अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की इनायतें बरकत नाजिल
होती है, ज्यादा से ज्यादा। इस माह में जो मैं आपके सामने बयान करती चलूं कि मग़फ़िरत करनी है, यानी मैंने अभी आपके सामने बयान किया, खुदा से अगर करीब होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से दूर रहे, गुनाहों की माफ़ी मांगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज आपके सामने बयान करती चलूं, बाज़ उलमा बयान करते जो ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में माह रजबुल मुरज्जब की रातों में या दिनों में इन आमाल को अंजाम देगा तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम उनके गुनाहों को बख्श देगा, उनकी दुआओं को कबूल करेगा। तो कहा वो दुआ एक छोटा सा जुमला है, एक तस्बीह है जो आप जिक्र कर सकते हैं, बार पढ़ सकते हैं, चलते बैठते उठते खाते पीते, आप जितना हो सके इस तस्बीह को जरूर पढ़े। वो तस्बीह है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। यानी जो कोई भी इस तस्बीह को ज्यादा से ज्यादा विर्द करता चला जाएगा माह रजबुल मुरज्जब में, तो खुदा क्या फरमाता है, खुदा फरमाता है, इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए, ये खुदा फरमाता है मैं अल्लाह से, यानी हम खुदा से तलब कर रहे हैं कि मैं अल्लाह से बख्शिश चाहती हूँ और तौबा की तौफीक मांगती हूँ। जब हम इन तस्बीह को दोहराते चले जाएंगे, जब हम इस तस्बीह को पढ़ते चले जाएंगे, तो यकीन रखे अजीजान गिरामी, यकीन रखे कि खुदा अपने दरवाज़ों को हम पर खोल देगा, तौबा हमारी कबूल होगी, हाजत हमारी बर आएगी। उसके बाद बयान किया गया है तौबा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो बयान की गई है, मैं आने वाले एपिसोड्स में भी आपके सामने बयान करूंगी कि बंदे को खुदा के करीब कैसे होना है, लेकिन आपके सामने बयान करती चलूं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने दिलों को साफ रखे, इसमें किसी के लिए कीना न रखे, किसी के लिए बुग़्ज़ न रखे, किसी के लिए भी इस दिल के अंदर कोई तरह की बातों को न रखे जो इससे हमारे लिए, हमारे और उनके दरमियान में दुश्मनी का बायस बन जाए। क्या कहा, खुदा फरमाता है जो कोई भी इस माह में अपने दिलों को साफ रखता है और दूसरों के हक में दुआएं खैर करता है, मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। और उसके बाद फरमाया जाता है अज़ीज़ान गिरामी कि दुआ कैसे कबूल होती है, क्या अमल ऐसा होता है जो दुआओं को कबूल करता है। सबसे बेहतरीन चीज बयान किया जाता है जो अपने वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आते हैं। अगर खुदा के पास होना है, खुदा के पास जाना है, खुदा से नज़दीक होना है, क्योंकि आखिर में हमें मुलाकात उसी परवरदिगार से करनी है। एक न एक दिन उस कब्र में हमें जाके सोना है जिस कब्र में कीड़े मकोड़ों का मकान है, जिस कब्र में सांप और बिच्छू रहते हैं। लेकिन क्या फरमाया, जो अपने गुनाहों को बख्शवा के आता है कब्र उसके लिए सुनहरी बन जाती है, कब्र उसके लिए बैतुर नमूना जन्नत बन जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए अपने वालिदैन के साथ नरमी करे, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आए, अपने वालिदैन की इताअत करे, अपने वालिदैन की ताज़ीम करे अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि वालिदैन सबसे बड़ी नेमत है। जो कोई भी वालिदैन के साथ राज़ी होता है, जो कोई वालिदैन अपनी औलाद के साथ राज़ी होते हैं, खुदा फरमाता है मैं उनकी तौबा को बहुत जल्द कबूल करता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस माह की पहले दिन के बाद जो दूसरी शब में आज हम इस इरादे को ज़रूर करें कि अगर हमसे हमारी माँ नाराज़ है, वालिदैन नाराज़ है, तो जाकर उनसे तौबा कर सॉरी कहे, माफ़ी मांगे, उन्हें खुश करे, उन्हें राज़ी करे और अपने वालिदैन को दुआओं में याद करे, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद करे। इंशाअल्लाह कुछ ऐसे ही नए मौज़ूआत लेकर जो बरकत माह रजब में हमारे लिए बाबरकत और बानेमत बन के हमारे हाजतों को पूरा करेंगे। मैं आपके सामने कल फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।